नेताओं और वसुंधरा सरकार के बीच बातचीत टली। सुबह 11 बजे होनी थी बातचीत। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को जमकर लगाई फटकार। पूछा, अब तक रेल ट्रैक और हाईवे क्यों नहीं खाली कराया गया। गुर्जर आंदोलन के चलते 326 ट्रेनें रद्द। रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान, मुसाफिरों की बड़ी मुश्किलें। आंदोलन से प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ की 8 और सीआरपीएफ की 20 कंपनियां तैनात। गंगापुर सिटी क्षेत्र के गुर्जर समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे 11A पर लगाया जाम। तंबू डालकर हाईवे पर ही बैठे आंदोलनकारी। केंद्र और केजरीवाल सरकार का झगड़ा पहुंचा कोर्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार मामले में केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। गृह सचिव से मिले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। करीब 1 घंटे तक हुई बात। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। शकुंतला गैमलिन नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। नियुक्ति को लेकर हुआ था सियासी बवाल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा, बिहार में किसानों से हो रहा है अत्याचार। मुख्तार अब्बास नकवी के बीफ वाले बयान पर लालू यादव ने किया ट्वीट। कहा, सांप्रदायिक बात नहीं की तो कान पकड़कर निकाल देगी बीजेपी। सेवन रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मोदी ने पूर्व पीएम से मुलाकात कर उसके बाद ट्वीट किया। जारी है सरकार की सालगिरह का जश्न। सूरत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। मीडिया के सामने पेश किया सरकार के साल भर के कामकाज का लेखा जोखा। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा। मोदी सरकार के 1 साल के काम को कांग्रेस के 50 सालों से बेहतर बता रहे सारे सर्वे। रायपुर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, कपड़े पर मत जाओ, कामकाज देखो। रायबरेली दौरे पर पहुंची सोनिया गांधी। स्थानीय सांसद विकास फंड के जरिए हुए कामों का करेंगे उद्घाटन। बेटी प्रियंका भी रहेंगी साथ। एर्नाकुलम के एलोवा में रबर किसानों से मिले राहुल गांधी। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बस कुछ खास दोस्तों के लिए हो रहा है काम। त्रिशूर के चवक्कड़ में मछुआरों के घर पहुंचे राहुल गांधी। युवकों के साथ खिंचवाई सेल्फी। त्रिशूर में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मछुआरों को किया संबोधित। कहा, मछुआरों से समंदर छीन रही है केंद्र सरकार। खुरैनी के गांवों में किसानों से मिले प्रियंका। स्मृति ईरानी से पूछे सवाल, अब तक क्यों नहीं खुला आईआईटी। मिदनापुर से स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। बोली, पहले होमवर्क करे प्रियंका गांधी। 60 साल तक राज करने वाले गांधी परिवार को सवाल पूछने का हक नहीं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक का विवादास्पद बयान। सोपोर हमले में आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन से की जांच की मांग। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर विवाद। कहा था, मैं भी खाता हूं बीफ, बाद मेरी सफाई। कहा, बयान का निकाला गलत मतलब। किरण रिजिजू के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी। अररिया में कहा, अर्थ का अनर्थ मत निकालो। मुझे लगता है इस तरह की चीजों का बात का बजट में नहीं बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि अर्थ का अनर्थ में नहीं करना चाहिए। बजट सही नहीं। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। साधु संतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को दिया 1 साल का वक्त। तमिलनाडु के सलेम में पार्षद की बैठक में हंगामा और मारपीट। एआईएडीएम के पार्षदों के जश्न पर बढ़ा बवाल। बाहरी दिल्ली में बीजेपी की सभा में हंगामा। सांसद उदित राज और पूर्व विधायक कुलवंत राणा के बीच मंच पर हुई तीखी नोकझोंक। बिहार के अररिया में मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष को लगता है कि सिर्फ वही पहन सकते हैं सूट बूट।
वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सुनी लोगों की शिकायतें। मोदी सरकार की सालगिरह पर कोटा के सांसद ने मनाया सुरक्षा बीमा समारोह। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 लाख लोगों की जमा करवाई जाएगी प्रीमियम राशि। गहरी होती जा रही है लालू और नीतीश के बीच की खाई। आरजेडी सुप्रीमो ने हर मामले में ठोकी अपनी दावेदारी। यूपी के मैनपुरी में मृत किसान के नाम से जारी हुआ मुआवजे का चेक लेखपाल पर अवैध वसूली के आरोप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। बागपत में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 2 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। लखनऊ में पुलिस ने जब्त की लाल बत्ती और हूटर लगी 2 गाड़ियां। वाहनों में लगा था समाजवादी पार्टी का झंडा। आजमगढ़ में बच्ची से बलात्कार के आरोपी को गांव वालों ने जमकर पीटा। गुस्साए लोगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। बिहार के रोहतास में पत्थर माफिया के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई। जेसीबी पर बैठकर एसपी ने की छापेमारी की अगुवाई। तोड़े गए 10 क्रशर मशीन। कानपुर में पुलिस वालों पर चढ़ा समाजवादी रंग। रात में साइकिल से गश्त लगा रहे हैं अधिकारी। हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क में फायरिंग। गांव वालों ने 1 दर्जन से ज्यादा ट्रकों और गाड़ियों में की तोड़फोड़। 1 की मौत। पतंजलि फूड पार्क मामले में योग गुरु रामदेव के भाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर गांव वालों पर हमले का आरोप। विवादों में फंसे एएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर। मदरसों में समलैंगिकता को लेकर की थी टिप्पणी। छात्रों ने वीसी से की कार्रवाई की मांग। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की असीमानंद के अंतरिम बेल की अर्जी। समझौता ब्लास्ट के आरोपी स्वामी ने बीमार मां से मिलने के लिए मांगी थी याचिका। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में सड़क पर उतरी महिलाएं। शराबबंदी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन रोमियो। पिछली 4 रातों में करीब 500 सड़क छाप मजनुओं की हुई पहचान। तांत्रिक के चक्कर में भाटापाड़ा के सीईओ ने सरकारी खजाने को लगाया 92 लाख का चूना। एफआईआर दर्ज होने के बाद गायब एएल कवर। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक घर में भीषण आग। घर में काम कर रही नौकरानी की मौत। आसनसोल में हॉकर्स ने बीजेपी दफ्तर में की तोड़फोड़। अतिक्रमण के खिलाफ सांसद की अनदेखी को लेकर नाराजगी। फिरोजाबाद में सड़क हादसा 5 लोगों की मौत। शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली से जा रहा था परिवार। उदयपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। फार्म हाउस में 11 लड़कियों समेत 12 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के भारत नगर में चौंकाने वाला हादसा। खेल में गोली चलने से एक युवक की मौत। यूपी के गोंडा में किसान ने की खुदकुशी। बैंक पर गलत ढंग से कर्ज थोपने का आरोप। गुजरात के भावनगर में 3 नाबालिग बहनों से रेप। 4 लड़के आरोपी। बल्लभगढ़ में बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या। 2 लोगों ने किया था हमला। आजमगढ़ के कप्तानगंज इलाके में ठेकेदार को भरे बाजार में मारी गोली। कार से उतार कर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी की एक रैकेट का किया खुलासा। शादी का झांसा देकर करते थे सौदा। कानपुर में तंबाकू मुक्त अभियान का मजाक। एसीएम साहब छापेमारी के दौरान खुद खा रहे थे गुटखा। राजस्थान के धौलपुर में एक भाई ने बहन पर फेंका तेजाब। इंसाफ की गुहार के लिए पुलिस के चक्कर लगा रही है पीड़िता की मां। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 5 महिला और 5 पुरुष।
झारखंड के गढ़वा में एसडीओ दफ्तर के कैंपस में संदिग्ध कैन मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव का अल्पसंख्यक आयोग के मुआयने के दौरान हंगामा, 2 गुटों की झड़प में एक शख्स घायल। अल्मोड़ा के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, कड़ी मशक्कत के बावजूद काबू में नहीं कर पाए वन विभाग के कर्मचारी। बरेली में बदमाशों का आतंक, देर रात उखाड़ ले गए पूरा का पूरा एटीएम, गहरी नींद में सो रहे थे गार्ड। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अज्ञात बंदूकधारियों ने की एक युवक की हत्या, मोबाइल टावर को लेकर हुआ विवाद। बिलासपुर में रेलवे के डिप्टी मैनेजर पर बिना लाइसेंस ब्याज पर पैसे देने का मामला दर्ज, रेल कर्मचारियों ने की थी शिकायत, एटीएम कार्ड और चेक रखवा कर देता था पैसे। मथुरा में नहर की पटरी पर पलटा एलपीजी से भरा टैंकर, ड्राइवर फरार, 24 घंटे तक पुलिस प्रशासन ने नहीं ली सुध। बहराइच में थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक युवती के साथ गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के वैशाली में दुकान में बाइक सवार लुटेरों ने की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कानपुर में पुलिस को चोरों की खुली चुनौती, थाने के गेट पर खड़ी पुलिस जीप से उड़ा ले गए वायरलेस सेट। बिहार के औरंगाबाद में धू-धू कर जला पेट्रोल से भरा टैंकर, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के देवरिया में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट, फैक्ट्री मालिक समेत 2 की मौत। पंजाब के मोगा में 38 साल की एक शादीशुदा महिला से बलात्कार, 2 युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने कार में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 5 महिलाओं के साथ मारपीट, नशा कारोबारियों के खिलाफ कर रही थी प्रदर्शन। यूपी के हापुड़ में एसी का कंप्रेसर फटने से घर में लगी आग, 17 साल के छात्र की मौत। दिल्ली के झंडेवाला में एक लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को आपसी रंजिश में मर्डर का शक। भोपाल में पुलिस वाले के घर दिन दहाड़े 15 लाख की चोरी, घर पर रखी खाकी वर्दी देखकर भी नहीं डरे चोर। मोगा मामले पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से दागे सवाल, पूछा पीड़ित को कितना मिला मुआवजा। मुंबई की एक युवती ने लगाया धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप, मुस्लिम होने की वजह से वडाला की सोसाइटी से खाली करना पड़ा घर। दिल्ली हावड़ा रूट पर कौशाम्बी हादसे का असर, 3 दिन बाद भी सुचारू नहीं हो पाई है ट्रेन सेवा। सरकार और प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाकर धरने पर बैठे शहीद के परिवार, सरकारी सुविधाओं की मांग को लेकर दी सत्याग्रह की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पीने के पानी की भारी किल्लत, सड़कों पर उतरे लोग, घंटों किया हंगामा। बाहरी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर हंगामा, लोगों ने आप विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम, लू के खौफ में घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग, मौसम विभाग का अनुमान अभी जारी रहेगा कहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जानलेवा गर्मी का कहर, 1400 के पार पहुंची मरने वालों की तादाद। उड़ीसा में जानलेवा गर्मी, लू की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, अंगुल में 47 डिग्री के साथ पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान के धौलपुर में गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, 47 के पार पहुंचा पारा, आसमान से बरस रही है आग। लखनऊ में आग उगल रहा है आसमान, घरों से नहीं निकल रहे लोग, बेघरों के लिए आफत बनी गर्मी। सूरज की तपिश से लाल हुआ गुलाबी शहर जयपुर, राजस्थान के कई शहरों में 45 के करीब पहुंचा तापमान। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग, मौसम विभाग का अनुमान अभी 48 घंटे तक जारी रहेगा कहर। इलाहाबाद के फूलपुर में भी बन रहा मोदी का मंदिर, श्री कृष्ण सेना कर रही है अगुवाई, 1.25 करोड़ की आएगी लागत।
आंध्र के गुंटूर में दिलचस्प वाकया, टीडीपी नेता के बाहर लगी थी गांधी की मूर्ति। जब खिलाफ ने खोला मोर्चा तो गायब हुई मूर्ति। मैसूर में एक दंपत्ति को महंगा पड़ा हाथी के साथ सेल्फी खिंचाना, बैग और पैसे छीनकर भागा गजराज।